चाहे 5 करोड़ के अपार्टमेंट का बायर हो या फिर 20 करोड़ के अपार्टमेंट का, डिसीजन मेकिंग के फंडामेंटल्स सेम होते हैं। लोकेशन सूट करेगी या नहीं, वाइफ को लेआउट इंस्टेंटली समझ आएगा या नहीं, जेंट्री कैसी मिलेगी, और सबसे क्रिटिकल, प्रिवेसी मिलेगी या सिर्फ ब्रोशर वाली लग्जरी। क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद लग्जरी का मतलब सिर्फ साइज नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है कंट्रोल अपने स्पेस पर, अपनी लाइफ पर। और लग्जरी रेसिडेंसेस में रियल प्रिवेसी डिफाइन होती है 3 चीज़ों से: डेंसिटी पर एकड़, ओपन स्पेसेस जो क्राउडेड ना हो, क्लब हाउस जो होटल जैसा फील करे, मॉल जैसा तो बिल्कुल नहीं। एटीएस किंगस्टन हीथ में ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। 2350 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग साइज, हर फ्लोर पर सिर्फ 2 यूनिट्स, नोएडा का वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, नोएडा का पहला वेलनेस थीम बेस्ड प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं सेक्टर 150 नोएडा की। लास्ट 2 या 3 साल में यहाँ एक भी मेजर लॉन्च नहीं आया। रीज़न, रजिस्ट्री पर स्टे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट के बाद कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री का इशू रिजॉल्व हो चुका है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए क्लियर फ्रेमवर्क रेडी है, मतलब सिंपल है। अब ये मार्केट रुकने वाली नहीं है, ये एक्सेलरेट करेगा। सेक्टर 151 में एक्सपीरियंस आतोरी और क्लोव काउंटी के बाद अब बैक टू बैक जो लॉन्चेस आने हैं वो सेक्टर 150 में है, जिसमें एस, एल्डेको, गॉर्स और प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। इसके अलावा डीएलएफ जैसे ब्रांड ने भी नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक मिक्स यूज लैंड में बिड डाली है। ये सारे इंडिकेटर्स कॉस्ट एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट नोएडा इज बिकमिंग मोर अडेप्टेबल टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से ग्रेड ए डेवलपर के साथ साथ टॉप एमएनसीज भी यहाँ अपने मेगा कैंपसेस डेवलप कर रही हैं। एटीएस किंगस्टन हीथ की लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 148, जिसके ठीक सामने एक अंडरपास है, और यहीं से आपको सेक्टर 150, 151 और 152 की कनेक्टिविटी मिलती है। सराउंडिंग में मोस्टली प्रोजेक्ट्स में पोजीशन आ चुका है, जैसे एटीएस ली ग्रैंडियोस, टाटा यूरेका पार्क, एल्डेको, सामने समृद्धि और लेफ्ट में एस पार्कवे एंड मैक्स अंतारा। एटीएस किंगस्टन हीथ एक 34 एकड़ के कैंपस का पार्ट है। 479 यूनिट्स प्लान्ड है। रिमेनिंग 25 एकड़ में 114 इंडिपेंडेंट विलास हैं। विलास में भी 2 साइजेस थे, 350 स्क्वायर यार्ड जो टोटली सोल्ड आउट है। कुछ इन्वेंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं आज भी 500 स्क्वायर यार्ड विला में, जिसमें 8200 स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया आता है, और करंट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ ऑनवर्ड। अगर आप विला कैटेगरी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये लास्ट विंडो है फॉर साइट विजिट, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने गुड़गांव का सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट ज़रूर देखा होगा। सो दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैंसी टनल, जिसकी वजह से ग्राउंड पर कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं है, एंड सेम इज़ द केस हियर। 3 में से एक अप्रोच आपको इस टनल सिस्टम के थ्रू बेसमेंट तक कनेक्ट करती है। किंगस्टन हीथ में टोटल 9 टावर्स हैं, जिसमें से 4 टावर्स जिनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये फेज़ 1 का पार्ट है, और रिमेनिंग के 5 टावर्स फेज़ 2 का पार्ट है। प्रोजेक्ट में 2 तरह के ही ऑप्शंस हैं, 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2350 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस यूटिलिटी 3300 स्क्वायर फीट। आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार लैंडस्केप लेआउट और कितने टाइप के गार्डन हैं इस पर फोकस कीजिए। 33,000 स्क्वायर फीट का संकन क्लब हाउस और जो भी लैंडस्केपिंग अभी आप देख रहे हैं, ये एटीएस के पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की हैं। बट इस प्रोजेक्ट का गार्डन स्पेस एक नया बेंचमार्क होगा इस रीजन का। एटीएस किंगस्टन हीथ के ऊपर जो सैंपल रेडी किया गया है, दैट्स अ 4 BHK यूनिट। एक फ्लोर पे 2 यूनिट, और दोनों के साथ आपको ड्यूल एंट्रेंस मिलती है। जो सेकेंडरी स्टाफ की एंट्रेंस है वो बाहर इमरजेंसी एरिया के थ्रू है, और वो आगे जाकर किचन से कनेक्टेड है। दिस वुड बी द मेन एंट्रेंस, 2 लिफ्ट, 2 यूनिट। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मार्बल फ्लोरिंग इन द कॉमन एरिया, किचन एज इट इज़ रहेगा, बिलो एंड अबव कैबिनेट्स,
बाकी एसीज और फॉल सीलिंग करके देंगे। दिस इज़ अ स्टेज फ्लैट, आपको एक्चुअल यूनिट भी दिखाएंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया बिफोर एंड आफ्टर आपको किस स्टेज में मिलेगा और आप इसको ट्रांसफॉर्म करके कहाँ तक ले जा सकते हैं। आपने देखा एंट्रेंस फॉयर, जिस पे शूराक, अच्छा खासा फॉयर स्पेस है। गेस्ट बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो नॉर्मली इस साइज़ के मास्टर बेडरूम्स होते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन नोएडा एंड इन फैक्ट नोएडा एक्सटेंशन। आगे की तरफ बैल्कनी, दोनों तरफ का एक्सपोजर रहेगा। दिस वुड बी फेसिंग द इंटरनल ग्रीन। ये वाली बैल्कनी फेस करेगी एक्सटर्नल रोड को। सभी रूम्स के साथ आपको क्लोजेट एरिया मिलता है। ATS की एक बहुत अच्छी चीज़ है अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में आपको इसकी वजह से ज़्यादा यूजेबल स्पेस मिलता है। जब हम पंजाब कर रहे थे तो वहाँ पे होम ऑफिस या फिर पूजा स्पेस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर घर के अंदर हमने देखा। इसको आप होम ऑफिस या पूजा स्पेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पार्टीशंस नहीं होंगे, दिस इज़ जस्ट टू ऐड द ग्लैमर। इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया। आगे की तरफ एक रनिंग बैल्कनी है। इस बैल्कनी की वजह से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लाइट और क्रॉस एयर वेंटिलेशन रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर है एंड सो इज़ द सेटअप इन दिस लिविंग एरिया। वी ऑल्सो हैव अ फैमिली लॉन्च स्पेस। जब आपको ये एक्चुअल फ्लैट डिलीवर होगा तो ये स्पेस नहीं होगा, दिस इज़ जस्ट टू ऐड दैट पार्टीशन। दिस वुड बी द फॉर्मल या इनफॉर्मल जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। अदरवाइज़ यहाँ पर ये सेटअप फैमिली लॉन्च के तरह पे प्रेजेंट किया गया है। नाउ वी हैव 3 रिमेनिंग बेडरूम्स इन दिस डायरेक्शन। 2 यहाँ पर आ जाते हैं और एक यहाँ पर है, बट उससे पहले बीच में आता है ये अमेजिंग डाइनिंग स्पेस। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं देन यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस डाइनिंग एरिया, बिकॉज एक टफ डे के बाद जब आपकी पूरी फैमिली गेट टुगेदर के तौर पे, आज के टाइम में क्या है, बच्चे सब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इंगेज रहते हैं कि खाने के टाइम पे भी फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, बट दिस वुड बी द एरिया वेयर दैट बॉन्डिंग इज़ गोइंग टू हैपन। किचन में मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की शिकायत होगी, बिकॉज एक बहुत ही स्पेशियस किचन है, फंक्शनल किचन है। आप जैसे भी चाहें इसको रीमॉडिफाई करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैबिनेट्स रहेंगे और चिमनी हॉब रहेगा। आगे की तरफ एक फंक्शनल यूटिलिटी बैल्कनी है जिसमें स्टाफ क्वार्टर यहाँ पर आ जाता है और उसी के साथ उसका अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर एक सेकेंडरी डोर रहेगा, सो दिस वुड बी द सेकेंडरी एंट्रेंस जहाँ से आपका स्टाफ अंदर आ पाएंगे। दिस वुड बी द स्टाफ वॉशरूम। इस तरफ स्टाफ क्वार्टर आ जाता है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 बेडरूम्स। सबसे लास्ट में हम चेकआउट करेंगे मास्टर बेडरूम को। एक फ्लोर पे 2 यूनिट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि एक तो लाइफ टाइम आपका सिर्फ एक ही नेबर रहेगा। दूसरा आप देख सकते हैं अगर हम इसको नेचुरल लाइट में भी शूट करते तो भी लाइट इतनी थी कि हमें जो एक्स्ट्रा लाइट से इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इस बेडरूम को इन्होंने एज ए किड्स बेडरूम की तरह प्रेजेंट करा है। और अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, सिर्फ उसी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है। टीवी की प्लेसमेंट इधर आ जाती है और यहाँ पर आ जाता है वॉक इन क्लॉजेट और इस तरफ इनका अटैच वॉशरूम। वॉक इन क्लॉजेट में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रेसर का प्रोविज़न बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं 3rd बेडरूम के अंदर। सो 3rd बेडरूम की प्लेसमेंट डाइनिंग के बिल्कुल इस तरफ है। तो आप देख रहे हैं प्रिवेसी आपकी मेंटेन्ड है। अगर लिविंग में कोई बैठा है तो कोई भी बेडरूम विजिबल नहीं है। नाउ दिस इज़ बेडरूम नंबर 3। इसकी जो बैल्कनी होगी एक्सटर्नल रोड की तरफ फेस करेगी। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम आ गया है। वॉशरूम्स जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है बिकॉज इसमें फिक्सचर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कितना यूजेबल स्पेस है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड ऑल दिस सेक्शन। सामने था लिविंग डाइनिंग, उस तरफ गेस्ट बेडरूम, दिस वाज द किचन, वो रिमेनिंग के 2 बेडरूम एंड नाउ दिस इज द मास्टर। अब अगर आप फेज़ 1 या फेज़ 2 में यूनिट की तरफ जाते हैं तो जितने भी मास्टर बेडरूम्स हैं, लिविंग है, उनकी जो बैल्कनी है वो फेस करेगी इंटरनल ग्रीन एरिया को। सो ऑलमोस्ट 9.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 450 यूनिट्स हैं और एक फ्लोर पे 2 यूनिट का कॉन्सेप्ट है। वेलनेस थीम के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट है। दिस इज़ द वॉक इन क्लॉजेट। आगे की तरफ इसमें आपको
बाथ टब का प्रोविज़न मिलेगा इस वाले पर्टिकुलर वॉशरूम के अंदर। अब हम देखेंगे एक्चुअल यूनिट जिस स्टेट में ATS डिलीवर करेगा। नीचे वाली जो यूनिट देखी थी वो हमने ऑपोजिट थी, तो इस डायरेक्शन में क्या है, सारी चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी। आइए, दिस वॉज द मेन फॉयर। यहाँ पर आ गया पूजा स्पेस। दिस बिकम्स द गेस्ट बेडरूम। लिविंग डाइनिंग में फॉल सीलिंग कुछ इसी तरह से रहेंगी। ACs जैसा आप देख रहे हैं इंस्टॉल रहेंगे। ये था वो बीच में फैमिली लॉन्ज एरिया जहाँ पर पार्टीशन था। दिस वॉज द डाइनिंग। आगे की तरफ यहाँ पर किचन आ गया। किचन इसी स्टेट में डिलीवर होगा। कलर पैलेट न्यूट्रल रखें। आगे की तरफ सर्विस बैल्कनी और स्टाफ क्वार्टर। इस तरफ थे रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स और इस तरफ आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्टीशन के बाद ये स्पेस रह जाता है ड्रेसर का। वॉशरूम का ये वाला स्पेस था। तो आई एम श्योर आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि वो एक स्टेज फ्लैट था इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से। ये एक्चुअल यूनिट है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। सो अभी हम इसकी डेक साइज़ वाली जो बैल्कनी है उसमें खड़े हुए हैं। सो ये वाला जो एरिया है इसके बिल्कुल ठीक सामने फैमिली लॉन्च और आगे डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये लिविंग से कनेक्टेड है। बाकी इससे आगे जो गेस्ट बेडरूम था उसकी बैल्कनी सेपरेट है और आगे जो मास्टर बेडरूम है उसकी बैल्कनी सेपरेट है। रिमेनिंग के जो 2 बेडरूम्स हैं उनकी बैल्कनी फेस करेगी एक्सटर्नल एरिया की तरफ। यहाँ से अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आप टावर टू टावर के बीच का डिस्टेंस देखिए। फेज़ 1 में 4 टावर आते हैं जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, पेंट वर्क का काम चल रहा है। रिमेनिंग के जो 5 टावर हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं, जिसमें 2 टावर वो हो गए, 1 टावर का काम वहाँ पर चल रहा है और 1 यहाँ पर है, रिमेनिंग के 2 वहाँ पर है। तो टोटल 5 टावर्स हो गए। अगर आप 7th या 8th फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो आगे की तरफ ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलास का जो गोल्फ कोर्स है उसका व्यू आ जाता है। टावर टू टावर के बीच का डिस्टेंस देखिए और इस पूरे एरिया में संकन क्लब हाउस आएगा विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज। 33,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। सो अगर आप देखें तो आपका सेंस ऑफ अराइवल बहुत ही अच्छा होगा। हायर फ्लोर से अगर आप शौकीन हैं तो आपको दिल्ली की स्काईलाइन और इनफैक्ट पीछे की तरफ यमुना का जो फ्लोर बेड है वो क्लियरली विजिबल रहेगा। सो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के जो भी बायर हैं यहाँ पर आपको वो कंप्लेंट कभी आएगी नहीं कि धूप नहीं आती है, बिकॉज एक फ्लोर पे 2 यूनिट है जिसकी वजह से आपको दोनों तरफ की सनलाइट ज़रूर मिलेगी। सो गाइज़, आपने फ्लैट देख लिया, लेआउट देख लिया, प्रोजेक्ट समझ लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है देन गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो। इस सेगमेंट में अब हम बात करते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की। फ़िलहाल ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 1 मई को, जहाँ पर करंट प्राइसिंग है वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें डिस्काउंटिंग है। डिस्काउंटिंग के लिए हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। पेमेंट प्लान की भी अगर हम बात करें तो पेमेंट प्लान कीप ऑन रिवाइजिंग। एज ऑफ नाउ मई 30 तक जो पेमेंट प्लान रहेगा दैट वुड बी 30-40-30, जिसमें 30 देना होगा आपको स्टार्टिंग में, 40 ऑन स्ट्रक्चर कंप्लीशन, 30 ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। 4 टावर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अगर आप जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 1.5-2 साल के अंदर अगर आपको हैंडओवर चाहिए देन गो विथ फेज़ 1। अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट धीरे धीरे जाए देन गो विथ फेज़ 2। फेज़ 2 में रिमेनिंग के 5 टावर्स रह गए हैं। अगर आपको फ्लोर को लेकर थोड़ा सा चैलेंज है कि नीचे वाले फ्लोर चाहिए तो फेज़ 2 में आराम से मिल जाएंगे। अगर आप हायर फ्लोर के शौकीन हैं तो आपको वहाँ से गोल्फ कोर्स भी दिखेगा, पीछे की तरफ यमुना का बेड भी दिखेगा। ईस्ट और वेस्ट के धूप वाला इशू नहीं आएगा बिकॉज एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, तो दोनों तरफ का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। जितनी भी मेन बालकनीज हैं वो फेस कर रही हैं इंटरनल ग्रीन एरिया की तरफ। रिमेनिंग जो बालकनीज हैं वो फेस कर रही हैं एक्सटर्नल रोड या फिर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट की तरफ। ATS किंगस्टन हीथ का ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर हो गया है ख़त्म, लेकिन ATS के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इस सीरीज़ के अंदर आगे देखेंगे। बिकॉज ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर आज के टाइम में जितने भी फेज़ 1 थे, चाहे डेस्टिनेयर हो या फिर ATS पिक्चरस रिप्रीव, यहाँ पर पोजीशन ऑफर कर दिया गया है। सो आने वाले हफ्ते के अंदर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स का एक डिटेल वीडियो देखेंगे जिसके अंदर आपको करंट सिचुएशन का एक आइडिया मिलेगा।
ATS के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम वहाँ पर प्राइस रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट 14,000 रुपये से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस ब्रैकेट आ जाता है। एक फ्लोर पे 2 यूनिट सिग्नेचर स्टाइल, ये एक यूनिक फैक्टर है जो आपको एटलीस्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और दूसरे डेवलपर्स दे तो रहे होंगे, लेकिन जिस तरह का लोडिंग फैक्टर यहाँ पर है, आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे यहाँ का 3200, किसी और का 4000 स्क्वायर फीट या 3600 स्क्वायर फीट का फ्लैट, अगर आप रेरा टू रेरा कारपेट एरिया पे कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट बराबर ही आएगी, बट जो डिफरेंस होगा वो प्राइस और सुपर एरिया के अंदर होगा। सो इसी तरह की डीप इनसाइट के लिए अगर आप एक कंसल्टेंट की तलाश कर रहे हैं, देन गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।